हे गाइस, दिस इज रोशन रंजन। वेलकम टू माय चैनल रेलवे रिक्वायरमेंट। आज प्रैक्टिस सेट 11 है और अब मैं आप लोगों के लिए सबसे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर कर दे ताकि आपके और से लोग दोस्त भी जुड़ सके ताकि उन्हें भी एग्जाम देने में कुछ मदद मिल सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है। दैनिक गति से क्या नहीं होता है? दिन रात का होना, ज्वार भाटे का आना, स्थान की स्थिति का ज्ञान होना और ऋतु परिवर्तन। तो इनमें से क्या नहीं होता है? ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है? किस ग्रह का? हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी ग्रह का अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन के संबंधी उपबंधित है? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है। कह रहा है, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक है। लेखक है किन्स। हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर डी फ्रांस नामक लंबी दौड़ किस स्पोर्टिंग घटना से संबंधित है? किस स्पोर्टिंग घटना से संबंधित है? टॉर डी फ्रांस, यह है साइकिलिंग से, यह साइकिलिंग से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? पौधे के किस भाग से जूट तंतु पाया जाता है? किस भाग से पाया जाता है? तना से पाया जाता है जूट तंतु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जो पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं। पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। किसके जलने से वायु प्रदूषण अधिक होता है? किसके जलने से वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है? कोयला। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक ही पदार्थ के अणुओं के अणु के एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक कंघी का कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है। कौन सा कारण है? कारण है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। एक कंघी का कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को
बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है? खुरदरों सतहों द्वारा, खुरदरों सतहों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। घर्षण को खुरदरों सतहों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दे जल्दी से जल्दी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, वायु दाब मापने में पारे का एकाएक नीचे गिर जाना क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है? वायुदाब मापक में पारे का एकाएक नीचे गिर जाना क्या इंगित करता है? इंगित करता है आंधी का। एकाएक पारा जब नीचे गिर जाती है तो वो आंधी तूफान की सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग मशीन कौन सी क्रिया पर काम करती है? वॉशिंग मशीन किस क्रिया पे काम करती है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्रिया पे काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व। सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है ब्रोमीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव यौगिक समानता बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जैव यौगिक समानता बनता है। किसमें बनता है? सहसंयोजी आबंध में बनता है। जैव यौगिक समानता बनता है सहसंयोजी आबंध से। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, अनुनाद निम्न में से संबंधित घटना है। अनुनाद निम्न में से संबंधित घटना है। किससे घटना? आयाम से। अनुनाद आयाम से संबंधित घटना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है? निम्न में से किस इकाई का प्रयोग अति अल्प दूरी मापने के लिए किया जाता है? नैनोमीटर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडफिल से कौन सी मुख्य गैस उत्सर्जित होती है? लैंडफिल से मुख्य कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? CH4 मीथेन। CH4 मीथेन उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न में से किस खोज का श्रेय जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न में से किस खोज का श्रेय जाता है? किस खोज का श्रेय जाता है? पेनिसिलिन की खोज का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है, सही जोड़े को पहचानिए। सही जोड़े को पहचानिए। दिया हुआ है बेसन कन्वेंशन, बायोडिवर्सिटी कन्वर्जेशन, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्लोबल वार्मिंग, रैमसन कन्वेंशन, भूमिगत जल प्रदूषण। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो ये सही है, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से। बाद बाकी सारी गलत है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी अधिवास संबंधित है। अस्थायी अधिवास संबंधित है। अस्थायी अधिवास संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, केक बनाने के लिए कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है? केक बनाने के लिए कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग होता है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCO3। NaCO3। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपकी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक करें, शेयर करें और अपने स्कोर को लास्ट में कमेंट भी करें।
कमेंट भी कर दे और अपने सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए भी और से बेहतर क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करा, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से हो सकती है? निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों से नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ध्रुवन ध्वनि तरंगों की घटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, इस पे करती है, केवल ताप पर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे डी ब्रोगली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? ग्रेफाइट हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट अधातु जो विद्युत का सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। किस भौतिक घटना की व्याख्या के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस भौगोलिक घटना का दिया गया था प्रकीर्णन के लिए। प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल का पुरस्कार दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चैनल को जल्द से जल्द लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में अपने स्कोर को कमेंट करें और अपने सुझाव को भी कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, परम शून्य ताप है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी के लेखक है ऑप्शन नंबर सी सेन वन है। नो स्पिन माई ऑटोग्राफी के लेखक है सेन वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है इसका विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत की राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? किस दर्रे से होकर प्रवेश? खैबर दर्रा से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 5 गुना बढ़ गया। 5 गुना बढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद कुल सिंचित क्षेत्र 5 गुना बढ़ा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में
अहलुवालिया का निधन हो गया। वे क्या थी? वे क्या थी? एहरजाल अहलुवालिया का निधन हो गया। वे क्या थी? वे थी वे थी अर्थशास्त्री। वे थी अर्थशास्त्री। एहरजाल अहलुवालिया का निधन हुआ थे अर्थशास्त्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41, भारत की पहली तटरक्षा अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली तटरक्षा अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? स्थापित की जाएगी मंगलुरु में। मंगलुरु में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? विश्व जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 89 स्थान, 89वां स्थान मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किया गया है? पर्यटन संजीवनी योजना शुरू किस राज्य द्वारा किया गया? किया गया ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य के द्वारा। असम राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी का भारत किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलगाड़ी? ये की गई है केरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% मोटर वाहन कर छूट दी है? 100% मोटर वाहन कर छूट दी है। ये दिया गया तमिलनाडु सरकार द्वारा, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने स्कोर को कमेंट जरूर कीजिए लास्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जॉन मैंगुफुली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? जॉन मैंगुफुली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? चुना गया तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया रोहित शर्मा को। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है यशवर्धन कुमार सिन्हा को। यशवर्धन कुमार सिन्हा को। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। विंडहोक। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने बमला में युद्ध स्मारक बनाया है? किस राज्य ने बमला में युद्ध स्मारक बनाया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करूंगा कि ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने स्कोर को कमेंट करें, शेयर करें ताकि आप हमें अपने स्कोर से अवगत कराएं और आप अपने सुझाव को भी कमेंट करें ताकि हम आपको लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आ सके। और जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उन पर शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सके और उन्हें भी एग्जाम में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।